एक प्रेरणा कथा। ऐसे मेहमान। पहले के समय में जब कोई रिश्तेदार किसी दूसरे शहर या गांव से आया करते थे तो वो कई कई दिन रहा करते थे। जब वो जाने लगते थे तो घर के लोगों को बहुत दुख होता था। लेकिन अब तो रिश्तेदार सिर्फ एक दिन या कुछ घंटों के लिए ही आते हैं, लेकिन घर के लोग उनके आते ही सोचने लगते हैं कि वो रिश्तेदार कब वापस जाएंगे। आज लोग रिश्तेदारों से जान छुड़ाना चाहते हैं। वास्तव में ये कुछ ज़्यादा ही औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। बात यह है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि किसी के घर मेहमान बनकर जाते हुए हम उन लोगों को खुशी देते हैं या उनकी परेशानी को बढ़ा देते हैं। मेरे सामने की ही बात है। कुछ समय पहले ही हमारे पड़ोस में दो भाई थे। एक शहर में रहता था और एक गांव में। घर परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और सब सुखी था। अपने अपने घर में दोनों भाई बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। दोनों का ही जिंदगी को जीने का अपना अपना अंदाज था। एक बार शहर वाला भाई अपने गांव वाले भाई के घर आने वाला था। शहर वाला भाई शहर में सरकारी तहसीलदार था, बड़ा अफसर था। गांव वाले भाई और उसकी पत्नी ने तो उस शहर वाले भाई को अपनी पलकों पर ही बैठा लिया और खूब स्वागत किया। गांव वाला भाई और उसकी पत्नी सीधे साधे लोग थे और सामान्य जीवन बिताते थे। गांव की भाभी तो जैसे पंख ही लग गए थे। भाभी ने घर की पूरी सफाई करवा दी थी। वो उम्मीद कर रही थी कि शहर से देवर और उसका परिवार आएगा तो वो खूब बातें करेंगे, साथ बैठकर तरह तरह की चीज़ें खाएंगे और खूब खुशियां मनाएंगे। आखिर शहर वाला अफसर भाई अपने परिवार के साथ गांव आ गया। उन सबका खूब स्वागत किया गया और खूब सम्मान दिया गया। छोटा भाई शहर से अपनी कार में आया था। 4 लोग तो परिवार के थे। एक ड्राइवर था, एक नौकरानी और एक मदद करने वाला लड़का। अफसर होने के कारण छोटे भाई की हुक्म चलाने की आदत हो गई थी। बड़े भाई और उसकी पत्नी ड्राइवर, नौकरानी और उस लड़के के रहने की व्यवस्था करने में लग गए। कोई कमी नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो लोग शहर वापस जाकर बताने वाले थे कि साहब के गांव गए थे। गांव वाला भाई और उसकी पत्नी उन तीनों के स्वागत में भी कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। गांव वाले बड़े भाई की पत्नी अकेली ही सब काम कर रही थी। तभी ड्राइवर आकर एक खटिया पर पसर गया और उसने चाय का हुक्म दे दिया। नौकरानी दोनों बच्चों के आगे पीछे घूम रही थी। बच्चे कभी ठंडा कोका कोला, कभी चिप्स तो कभी बर्गर मांग रहे थे। उन बच्चों का ताऊ तो दिन भर ही बाजार के चक्कर ही लगाता रहा, कभी कुछ लाने को तो कभी कुछ लाने को। उनकी फरमाइशें पूरी करते करते गांव वाले भाई की पत्नी का उत्साह तो 2 घंटे में ही खत्म हो गया। कभी कोई चीनी वाली चाय तो कभी कोई बिना चीनी वाली चाय मांग लेता था। खाना खाते समय किसी को रोटी ठंडी लगे तो कभी किसी को सब्जी में नमक कम, तो कभी कोई टोमेटो सॉस मांग लेता था या चीनी वाला दही। कभी कोई कहता कि हम ये वाली दाल नहीं खाते हैं, तो कभी कोई कह देता कि पकौड़े खाने को मन कर रहा है। पकौड़े के साथ एक कप कॉफ़ी की भी मांग हो गई। शाम होते होते गांव वाले भाई की पत्नी के तो जैसे पंख टूट ही गए थे। 7 मेहमान थे और 7 लोग अपने परिवार के भी थे। शाम को गांव वाला भाई और उसकी पत्नी अपने कमरे में बैठे एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। मेहमान तो अंदर वाले कमरे में एयर कंडीशनर में आराम कर रहे थे। अगर कोई बाहर आता तो कोई बातचीत होती। बाहर आंगन में बैठे दादा दादी बस इसी इंतजार में थे कि दरवाज़ा खुले तो उनका शहर वाला बेटा और उसका परिवार बाहर आए और कुछ बातें करे। दादाजी बार बार बंद दरवाजे को देख रहे थे कि बेटा बाहर आए तो उससे कोई बात हो। शाम होते ही बड़े भाई की पत्नी को रात की रोटी की चिंता होने लगी। वो बेचारी एक बार फिर से रसोई में लग गई।
दालों सब्जियों को तड़के लगाते लगाते उसका बुरा हाल हो गया था। बीच बीच में कोई कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था तो कोई ठंडा पानी। किसी तरह से रात की रोटी भी हो गई। फिर सोने के समय भी उनके नखरे थे कि बिस्तर के गद्दे सख्त थे, तकिया मोटा नहीं था, चद्दर हल्के रंग की होनी चाहिए, ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल इतना भारी क्यों था। कोई कहता कि नरम नरम विदेशी रजाइयाँ क्यों नहीं थी। रात को शहर वाला भाई और उसकी पत्नी गांव वाले भाई और उसकी पत्नी से कह रहे थे, आपकी क्रॉकरी बहुत पुरानी हो गई है, बाथरूम में एयर फ्रेशनर लगवाना चाहिए, घर में कम से कम 4 अतिरिक्त तौलिए होने चाहिए। बेचारा गांव का भाई, उसकी पत्नी और बच्चे तो सिर्फ एक तौलिए से ही काम चला लेते थे। बेचारा बड़ा भाई रात को ही बाजार गया और आधा दर्जन तौलिए और अन्य चीज़ें भी खरीद लाया। फिर उन्होंने ड्राइवर, नौकरानी और उस मदद करने वाले लड़के के लिए भी बिस्तर लगा दिए। गांव वाले पति पत्नी तो सुबह से लगातार काम करके बहुत थक गए थे। सोने से पहले मेहमानों को एक बार फिर से गर्म कॉफ़ी और बच्चों को बॉर्नविटा वाला दूध देना पड़ा। गांव वाला भाई और उसकी पत्नी रात को सोए पर उनको मालूम ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई है। घर में बर्तन मांजने और सफाई करने वाली औरत ने भी छुट्टी पहले ही ले ली थी, क्योंकि उसका कहना था कि वो दिन भर बर्तन मांजते मांजते थक गई थी। अगला दिन बेचारी को अब काम अकेले ही करने पड़े और बर्तन भी खुद ही मांजने पड़े। शहर वाला अफसर भाई किसी चीज़ को इनकार नहीं करता था, इसलिए जाते समय उसने खेतों की सब्जियां, चावल की बोरी, तरह तरह की दाल, घी, अचार इत्यादि के डिब्बे भी कार में रखवा लिए। अफसर भाई के साथ आए तीनों नौकरों को 500-500 रुपये दिए गए और शहर वाली भाभी को सोने का एक सेट और बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये और कपड़े खरीद कर दिए गए। मेहमानों को विदा करके जब पति पत्नी घर के अंदर वापस आए तो उनको अचानक याद आया कि उस दिन तो उन दोनों ने सुबह से ही कुछ खाया ही नहीं था। बची हुई रोटियों के साथ अचार लेकर दोनों पति पत्नी चाय के गिलास भरकर उन रोटियों को खाने बैठ गए। दादा ने भी शुक्रिया कहा कि मेहमान चले गए थे। बेचारे अपने शहर वाले बेटे से बात करने को तरस ही गए थे। अगले वर्ष जब शहर वाले भाई ने गांव आने की इच्छा फ़ोन पर व्यक्त की तो गांव वाले भाई ने कहा, तुम सब लोग आते तो हमें अच्छा तो बहुत लगता, पर क्या करूं, कल तेरी भाभी को चंडीगढ़ जाना है। हम लोग 1 हफ्ते तक वहीं रहेंगे और पापा जी की दवाई भी लानी है शहर से। उसके बाद गांव वाले भाई ने कभी भी शहर वाले अफसर भाई को गांव आने को नहीं कहा। शहर वाला भाई अपने बड़े भाई और भाभी को तो शहर में क्या ही बुलाता। तो दोस्तों, ये हाल है आज के मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया।